प्यारे बच्चों, माँ सरस्वती की तरफ मुख और पीछे की तरफ पैर करके लेट जाइए। लेटना इस तरह से है कि एक दूसरे को पैर न लगे, हाथ न लगे। प्लीज शीघ्रता करिए। आपका अनुशासन पूरा हिंदुस्तान सराहता है। आज एक बार फिर आपको अपने अनुशासन का प्रदर्शन करना है। बिना समय गंवाए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होने जा रही है। एक एक पल का हमें सदुपयोग करना है। लेट जाइए। एक बार लेट कर वापस उठना है। अब एक बार उठकर बैठ जाइए। हाँ, ऐसे रहिए। और एक बार इतना ध्यान कर लें कि अभी मुंह इधर कर लें मेरी तरफ, और लेटते समय उधर घूम करके मुड़ना। वापस आ जाइए। बस अब केवल आपको सुनना है। सुनने के बाद जैसा निर्देश देता हूं उसका पालन करना है। योग निद्रा बहुत प्राचीन एक पद्धति है। योग निद्रा की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? एक तो हम सभी दिन भर जो काम करते हैं उसके करने से हमें थकान होती है। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें किसी भी मांसपेशी का उपयोग नहीं हो। हम पलक भी झपकते हैं तो वो मांसपेशी काम करती है। तो तनाव से बचने के लिए योग निद्रा का प्रयोग हम करते हैं। पहले प्रसन्न रहते थे, क्यों? उसका कारण था हम प्रकृति के निकट थे। प्रकृति के नियमों के अनुसार अपनी दिनचर्या थी। खान पान भी वैसा ही था जैसा सुपाच्य हो वैसा। आजकल जीभ के किसी कोने में छोटी सी ग्रंथि होती है, उसके लिए खाने लग गए। उसके कारण से बीमारियां बढ़ने लग गई। तो हमें अगर इतना समझ में आ जाए कि हमें शरीर के लिए भोजन करना है, जीभ के लिए नहीं। जो पौष्टिक है वो लीजिए, घर का बना हुआ खाइए। संभव हो सके बाद में मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा उसके बारे में डिटेल। अभी केवल योग निद्रा पे मैं आता हूं, वही करेंगे। तो पिछले 100 वर्षों से मनुष्य की जीवन शैली में बहुत बड़ा अंतर हुआ है। पहले गांव में चौपाल पर बैठ करके मन की बातें करते थे। परिवार में सब लोग इकट्ठे होते थे तो वहां मन की बात कर लेते थे। परिवार में कोई ना कोई संभालने वाला आपको रहता था। कोई ऊंची नीची बात हो गई तो दादी बुलाती थी प्रेम से, नहीं बेटा उसने कर दिया, उसको मैं पीट दूंगी। थोड़ी संतुष्टि हो जाती थी बचपन में कि हाँ दादी को कह दिया वो ठीक हो जाएगा। इसके कारण से तनाव नहीं था। अब थोड़ा पाश्चात्य देशों का असर हुआ। हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, ये तो हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन दूसरे को भी प्रसन्न रखें, इसका विचार कम हो गया। मैं जैसे खुश रहना चाहता हूं मैं रहता हूं, ये तो प्रकृति है। मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। जैसा ठीक लगता है वैसा करता है। लेकिन मेरे आसपास वाले भी प्रसन्न रहें, इसके लिए सावधानी और ऐसा व्यवहार तो थोड़ा सा कदम आगे बढ़ता है। और तीसरा कदम और आगे बढ़ जाता है जब हम सोचते हैं दूसरे को प्रसन्न करने के लिए स्वयं कितना भी कष्ट सहना पड़े तो भी कष्ट सहते हुए भी उसको प्रसन्न रखना। एक आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयों को स्थान देता है। और वास्तव में प्रसन्नता किसमें है? वो बाहर की दुनिया में नहीं है। आप सोचें कि बाहर कुछ साधन मिल जाएंगे, सुख मिल जाएंगे, उसके कारण से हम प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं छोटे। आपने भी देखा होगा घूमते फिरते सड़क के किनारे कभी आपको भिखारी भी दिखते होंगे। वो एक कंबल हल्का सा है और सो रहा है गहरी नींद में, देखा है ना? और कभी कभी देखते हैं करोड़पति व्यक्ति है, सब साधन संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही।
और डॉक्टर के पास जा रहा है। अमेरिका का ऐसा ही है, आपको दिखता होगा बहुत अच्छा है। 80% लोग ऐसे हैं वहां के जो कभी ना कभी मनोचिकित्सक के पास गए हैं। 60% से अधिक लोगों को नींद नहीं आती, और कई जगह घटना हो गई है तनाव के कारण से। विद्यालय के विद्यार्थियों ने गोली चलाकर कई लोगों को मार दिया। ये तनाव का कारण बता रहा हूं मैं, तनाव क्या है। तो उनके पास कोई नहीं होगा रास्ता, लेकिन अपने पास है। योग निद्रा के माध्यम से मैंने कई ऐसे युवक युवतियों को बचाया है जिनके मन में आ गया था कि मेरा जीवन बेकार है, इसको समाप्त कर लेना चाहिए। तो योग निद्रा वो चीज है, आपको बहुत ताकत देगी, तनाव से मुक्त करेगी। तो तनाव 3 प्रकार का है। एक मैंने बताया पहले, मांसपेशीय तनाव। आप दिन भर हलचल करते हैं, चढ़ना उतरना, भागना दौड़ना, जो कुछ भी करते हैं, उसके कारण से मांसपेशियों में तनाव होता है। दूसरा तनाव है मानसिक तनाव। अपने मन की, मस्तिष्क की अत्यधिक सक्रियता, विभिन्न प्रकार की बातों में वो ध्यान देना उसको, उसके कारण से मानसिक तनाव होता है। मन में विचार चलते हैं, मन में हम भविष्य के कुछ स्वप्न देखते हैं, जिसे कहते हैं दिवा स्वप्न। स्वप्न देखते हैं कि ऐसा बनना है, ऐसा सिलेक्शन में आना है, कंपटीशन देना है, और किसी को देखते होंगे कि आगे कि हाँ उसने देखो कितना कमा लिया, ऐसे मन में कुछ विचार चलते होंगे। आजकल कोई प्रश्न पूछता है नौकरी लग गई, हाँ लग गई, तो क्या पूछते हैं? पैकेज। लेकिन इतना ध्यान रखिए, पैकेज है अच्छा है, लेकिन पैकेज ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो अच्छी हैं, तो इसकी ज्यादा चिंता मत करिए। अब इसमें कभी कभी हम अपना आकलन करते हैं, लेकिन कभी कभी आकलन गलत भी होता है। क्षमता कम है, आकलन ज्यादा करते हैं। माता पिता भी गलती करते हैं कई बार कि बेटे की क्षमता योग्यता कितनी होती है कि नहीं, इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाओ, बनना ही है तुझे, उसका प्रेशर भी रहता है आपके ऊपर। इसकी आवश्यकता नहीं है। योग्यता क्षमता को देख करके परिश्रम करना। कम योग्यता है, अधिक परिश्रम करेंगे, योग्यता है उसको आगे बढ़ाएंगे। ये करते करते आपका सब ठीक होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, कंपटीशन दे रहे हैं, 2-3 मित्र साथ पढ़ रहे हैं, आपको लगता है मेरी योग्यता ज्यादा थी, मेरा अभ्यास अच्छा था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका हो गया। यह भी एक मानसिक तनाव का कारण बनता है। भरतपुर जिले में रहा पहले में, तो वहां नगर तहसील है, वहां पर एक विद्यार्थी, उसके केवल 3 अंक कम आए थे उसके मित्र से, उसके साथ ही पढ़ते थे, तैयारी इसको लगता था मेरी अच्छी है, उसके 3 अंक आगे आ गए। उसके मन में इसी बात का तनाव हो गया, 3 अंक कम कैसे आ गए मेरे, मैं तो उससे अच्छा जानता था, और पागल हो गया। बाद में बहुत इलाज के बाद वो सामान्य जिंदगी जी रहा है, इंजीनियर तो नहीं बन पाया। तो तनाव करना नहीं है। अब तीसरा प्रकार का तनाव होता है भावनात्मक तनाव। भावनात्मक कैसा है? कभी लाभ यानी विपरीत प्रकृति के जो संवेदनाएं वो पहुंचती हैं दिमाग में। कभी आप किसी व्यक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, और कभी कभी पास में से कोई निकल रहा है तो आप मुंह फेर लेते हैं कि ये नहीं दिखना चाहिए। कारण होगा उसका कुछ भी, उसके स्वभाव व्यवहार बाकी सब जो भी। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है, व्यापार में होती रहती है। और कभी कभी आपने जीवन की रचना ऐसी सोची हुई है किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप की, और एक दिन समाचार आता है कि वो मित्र तो दुर्घटना में चला गया। आपको झटका लगता है, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा सोचा था।
यानी कुछ भी हो सकता है। तो विपरीत प्रकार की जो ये बातें रहती हैं उसके कारण से भावनात्मक तनाव होता है। और भावनात्मक तनाव, पारस्परिक संबंध जो रहते हैं उसमें भी अपनी बात को कह नहीं पाना, व्यक्त नहीं कर पाना, इससे तनाव बढ़ता है। और यह तनाव मस्तिष्क की परतों में अंदर तक चला जाता है। इसके कारण से समस्या पैदा हो जाती है। बार बार उसी बात का ध्यान आता है, ऐसा होता है। अब इन तीनों प्रकार के तनाव का परिणाम क्या होता है? मांसपेशी तनाव, सामान्य नींद ले लेंगे तो हो जाएगा ठीक। मानसिक तनाव और भावनात्मक तनाव, ये जब तक विचार को ठीक दिशा ना मिल जाए ठीक नहीं होगा। इसके लिए है योग निद्रा। अब योग निद्रा में दो शब्द हैं, योग और निद्रा। तो शरीर, मन, बुद्धि, इसका एक स्थान पर आ जाना, यह योग है। और निद्रा यानी नींद। हम नींद लेते हैं, लेकिन नींद में भी शांत नहीं रहते। नींद में भी कहीं स्वप्न आ जाता है। मित्र के साथ गए, मित्र के साथ वहां गए थे, व्यापारी कहीं दुकानदार के पास उगाई करने पहुंच जाएगा, पैसे दे मेरे, नींद में ही। ऐसा कई बार होता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय एक मेरा मित्र था, सत्येंद्र। तो स्वभाव उसका ऐसा ही था, लड़ाई झगड़े ज्यादा करता था। एक दिन आया कॉलेज में तो पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ, ये किससे झगड़ा हुआ? उनका नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोल। तो बोला क्या? उसने कहा कि नींद में किसी से झगड़ा हो गया। तो मैंने कस के मुक्का मारा, और आसपास तो कोई था नहीं, दीवार के लग गया। यानी नींद में जब स्वप्न आते हैं, आप कहीं घूमते रहते हैं, तो मस्तिष्क को विश्राम नहीं मिला। उसको विश्राम आवश्यक है। और अपने मन की बात जब कह नहीं पाते ना, तो तनाव कैसे घुसता है। एक परिवार में पिता को पुत्र वधू के आने के बाद उसके साथ व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। बेटा और पत्नी वो मस्त है अपनी दुनिया में, सुबह चाय है, नाश्ता है, समय पर है, मिलता है, नहीं मिलता है, वो बोल नहीं पा रहा है। इस बात को पड़ोसी को नहीं कहेगा कि मेरे घर में ऐसे चल रहा है। सोचते सोचते बीपी हाई हुआ, डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने पूछा, दिखाने तो लड़का ही जाएगा साथ में, बेटे के साथ गए। डॉक्टर ने कहा आपको कुछ तनाव तो नहीं है? उनका नहीं, सब ठीक है। क्योंकि बेटे की बात वो डॉक्टर को नहीं बताएगा। ऐसी अवस्था में जिस बात को हम कह नहीं पाते किसी को, अंदर ही अंदर चलती रहती है, उसके कारण से तनाव और गहरा होता है। और इस आयु में अलग अलग प्रकार की आसक्ति, लगाव किसी ना किसी से हो जाता है। भावना तो लगाव होता है, विपरीत लिंग के प्रति लगाव ये भी सहज होता है। तो मेरा आप सबसे कहना है कि केवल लगाव पढ़ाई से रखो, अभी अच्छी सफलता मिलेगी। कभी कभी हो जाता है, लेकिन उसमें सावधानी रखना, खुद ही देखना, निरीक्षक आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं बताएगा आपको। तो जिस उद्देश्य के लिए आए हो उस उद्देश्य के साथ आपका लगाव होगा तो कभी असफलता नहीं मिलेगी, कभी निराशा नहीं आएगी आपको। बाकी बातें सब बाद में होती रहेगी। अब इसमें आगे जब हम देखते हैं कि इस तनाव का परिणाम क्या होता है हमारे ऊपर, तो तनाव का परिणाम होता है, सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर अपनी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। योग के संबंध में कहते हैं ये आज्ञा चक्र है, पीयूष ग्रंथि हिंदी में कहते हैं। तो ये स्थान ऐसा है, सबसे पहले संवेदनाएं यहीं आती है।
इसके बाद शरीर के बाकी अंगों में जो जो उसको करना है वो निर्देश देता है। तो मास्टर ग्लैंड पर जब असर पड़ता है तो उसका थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियाज होता है ना, कई बार कि तनाव हो गया तो पेनक्रियाज पर असर पड़ा, डायबिटीज बढ़ गई एकदम। माता पिता किसी के होता होगा ना। तो ये तनाव जनित बस बहुत सारी बातें हैं, ये ग्रंथियों पर प्रभाव डालती हैं। ग्रंथियों पर प्रभाव होने के कारण से इसका जो रिसाव होता है, सीक्रेशन, ये कम या ज्यादा होता है। तो केमिकली इम्बेलेंस होता है, यानी रासायनिक जो पदार्थ हैं शरीर में, इसका असंतुलन हो जाता है। उसके कारण से मनोदैहिक रोग, साइकोसोमेटिक डिजीज, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, दमा, अल्सर, पाचन तंत्र के रोग, चर्म रोग, एलर्जी, हृदय रोग और कैंसर तक इसके कारण से ही होता है। तो स्वाभाविक है कि जो इतना खतरनाक चीजें हैं, इतनी बातें मैंने बताई आपको, तो उसके उपचार के लिए यदि आधा घंटा रोज योग निद्रा कर ली जाए तो आपको सब बातों से मुक्ति मिल जाएगी। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है, बाकी लोगों ने भी किया है। अनेकों उदाहरण ऐसे हैं कि योग निद्रा करने के बाद नींद कम हुई है, नींद नहीं आई है, तो भी घंटे भर में आपको अंदर बिल्कुल विश्राम हो जाएगा। डॉक्टर्स भी कई बार आते हैं मेरे पास अभ्यास के लिए। तो जैसे पीजी की तैयारी करनी है, आप लोग अपने कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो जैसे जैसे परीक्षा निकट आती है आपकी चिंता थोड़ी बढ़ती है, पता नहीं क्या होगा, तैयारी नहीं हो रही। दूसरा, जो याद किया वो याद नहीं रहता, तो कहते हैं रिकॉल नहीं हो रहा, और नींद भी नहीं आ रही। तो डॉक्टर जानते हैं कि नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगी नींद की गोली, लेकिन वो खाते हैं। तो एक विक्रम है डॉक्टर, आजकल बेंगलोर हैं, निमांस में उनका अच्छा प्रवेश हो गया, 3rd पोजीशन आई, अभी वो कर रहे हैं। वो नींद की गोली खाते थे, मैंने उसको छुड़वाया। कुछ जड़ी बूटी थी मेरे पास, वो उनको दी मैंने कहा ये लो। उनका ये तो डीप स्लीप में ले जाती है। मैंने कहा यही काम की चीज है, टॉनिक है आपके लिए। अभी मिलके आया था, बिल्कुल ठीक है, अच्छा चल रहा है उनका, 1 साल में वापस यहाँ आ जाएंगे। तो चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।